बाइबल कहती है हम अपनी जीभ को नहीं संभाल सकते, खुद को कहां से संभालोगे? पढ़ के देखिए, कौन इस जुबान को वश में कर सकता है? मनुष्यों में से तो कोई नहीं। मैं 2 इंच की जुबान नहीं संभाल पा रहा हूं, खुद को कैसे संभालूं? इसीलिए उसने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया ताकि वो तुम्हें संभाले। क्यों आपके वो अंदर आया है? आपके अंदर क्यों आया है? आपका किडनी और लंग्स देखने? आपकी जिंदगी चलाने आया है। वो आपकी लाइफ को रन करने आया है। वो जानता है कब आपको चलाना है, वो जानता है कब आपको भगाना है, वो जानता है कब आपको बिठाना है। 3 चीजें वो मुझे हमेशा कहता है, बैठ, उठ, भाग। कई बार वो कहता है डोंट, चलना ही नहीं है आज, चुपचाप से बैठ। कभी कभी इतना बोरिंग होता है एक ही जगह पे सारा दिन बैठ, लेकिन वो जानता है। कई बार वो मुझे कहता है आज चुपचाप से बैठना है, कुछ नहीं करेगा तू, न चलेगा न दौड़ेगा। कभी कभी वो कहता है आज बैठना नहीं है, आज चलना है। कभी कभी वो कहता है आज न चलने दूंगा न बैठने दूंगा, आज दौड़ना है। मेरी गति वो डिसाइड करता है। इतना ब्यूटीफुल है वो, लिखा है वो शैतान वो यीशु को लीड कर रहा था जंगल में चल, और जैसे वो वहां पर आया शैतान ने उसको टेम्प्ट करना स्टार्ट किया। यू नो, होली स्पिरिट नेवर टेम्प्ट यू, ही ऑलवेज लीड यू। वो कभी आपकी परीक्षा नहीं लेता है, वो सदैव आपको लीड करता है कहां जाना है। हमेशा टेम्पटेशन डेविल की तरफ से आते। दिस इज हिज ब्यूटीफुल कैरेक्टर। वो कभी भी आपको टेम्पटेशन, कभी भी आपको परीक्षा में नहीं डालेगा, वो हमेशा आपको लीड करेगा कहां जाना है। मैं नहीं जानता हूं आपकी हैप्पीनेस कितनी है, लेकिन अगर आप इन दिनों में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप से फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप इस चीज के साथ जी रहे हैं, अपनी ताकत के साथ। और बाइबल कहती है आप अपनी ताकत से कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे। आज इस लाइफ को गिव अप करो, और अब जो मैं सिखाना चाहता हूं आगे उसे अपनाओ, आप आशीषित होंगे। You will be blessed। क्या हम स्टार्ट करें? बाइबल कहती है याकूब तलवार से मार दिया गया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कलीसिया का लीडर मर गया, खत्म हो गया। अब मुझे बताओ चर्च की हालत क्या होनी चाहिए? खुदा न खास्ता कभी ऐसा नहीं होगा। मैं अपने शब्दों को यहीं पर नाश करता हूं। कल अगर आपको पता चले कि मेरे साथ ये हुआ है, आपको क्या होगा? मजा आएगा? अब देखो क्या हो रहा है। मैं आपको एक मिस्ट्री दिखाता हूं यहां पर, क्योंकि मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये प्रेज कर रहा हूं। 3 आगे आइए, आगे देखिए। जब उसने देखा, अब देखो उसने कलीसिया को सताया, याकूब को मरवा दिया, और देखो अब को क्या कर रहा है, कितना कनिंग है ये बंदा। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, जब मैं चेलों को मारता हूं ना, ये जो यहूदी लोग हैं ना, इनकी ये लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, तब उसने पतरस को भी पकड़ लिया। एक मर चुका है, एक अंदर है कि वे अखमीरी दिन के दिन थे। अब पतरस कहां है? जेल में। एक को मरवा चुका है, एक को लोगों को परेशान कर रहा है, और अब इनका पहला लीडर जिसने 3000 आत्माएं जीती, जिसने पेंटिकॉस्ट के दिनों में पवित्र आत्मा को अपने ऊपर उतरते हुए देखा, बाइबल कहती है अब वो अंदर है, पकड़ लिया गया। 4 और उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। अब लीडर जेल में, और रखवाली के लिए 4 सिपाहियों के 4 पैरों में 16 लोग एक आदमी के पहरे में। कभी सुना है? 16 लोग एक आदमी के पहरेदारी कर रहे हैं। इस मनसा के फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। अब देखो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये कैसे हालात है? अच्छे के बुरे? ये वो समय था जब कलीसिया को सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की बाकायदा नीड थी। अब देखो 5 में कलीसिया कर क्या रही है। बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी।
ये परेशान नहीं हुए, ये प्रार्थना कर रहे थे। मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से आपको एक बात कहना चाहता हूं। बाइबल बताती है एक को उन्होंने मरवा दिया, कलीसिया को सताया जा रहा है, और लिखा है अब ये जेल में है और कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही है। रिजल्ट क्या आया था? रिजल्ट ये आया, उसके बाद अगर आप नीचे पढ़ेंगे, स्वर्गदूत वहां जाते हैं। आपने इन दिनों में बहुत सारे दरवाजे देखे होंगे, जैसे ही आप करीब जाएंगे सेंसर से खुद ही दरवाजे खुल जाते हैं। कोई सेंसर नहीं था आगे। लिखा है पतरस आगे चल रहा था, दरवाजे खुलते जा रहे थे शॉपिंग मॉल की तरह। कोई सेंसर नहीं था। इंजीनियरों, ओ पढ़े लिखे लोगों, बाप है वो तुम्हारा, बाप बाप है वो तुम्हारा। प्रभु मैं करके दिखाऊं क्या? कैसे करेगा? मैं ना मशीनरी से करूंगा। अरे तू अभी कर रहा है, पुरानी हो गई स्वर्ग में ये बातें, कुछ नया लेकर आओ, जाओ। Doctors are fail, engineers are fail, rich people are fail. The Bible says our Lord never fails. मैं एक बात समझ नहीं पा रहा था जब मैं इसे पढ़ रहा था। मैंने कहा प्रभु ये लोग परेशान नहीं है, व्हाट अ मिरेकल। ये लोग डिस्टर्ब नहीं है। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि प्रभु में आप आए, आपको घर मिल गया, आपको गाड़ी मिल गई, आपको ये मिल गया, आपको वो मिल गया। द बिगेस्ट थिंग इज उसने आपको स्थिर किया है, उसने आपको स्टेबल किया है, उसने आपको परेशान न होना सिखाया है, उसने आपको डिस्टर्ब न होना सिखाया है, उसने आपको अंदर जय दी है, इनसाइड। इसलिए पतरस कहता है तुम्हारे थोड़े दिन के बाद, दुख उठाने के बाद, वो तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। आपको मैं सच कहता हूं, अगर इन दिनों में आप परेशान नहीं हो रहे हो ना, बिलीव मी, दिस इज द ट्रू ग्रेस ऑफ गॉड। यह परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह है। मैं सोच रहा था प्रभु ये लोग परेशान क्यों नहीं हुए हैं, मुझे सिखा। मुझे पता है मुझे इस एक वचन को समझने के लिए पूरे 12 अध्याय पढ़ने पड़े। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, खुदा मुझे देख रहा है। मैंने इस वचन को समझने के लिए पूरे पिछले वाले 12 अध्याय पढ़े, और मैंने पता है क्या देखा। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में लिखा है जब यीशु मसीह चले गए, उसके बाद कलीसिया और मरियम ऊपर जाके प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद बाइबल कहती है जब यहूदा इस्करियोती चला गया और उसकी जगह पे किसी और का चुनाव करना था, वे प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल बताती है 2 अध्याय में जब पेंटिकॉस्ट के दिनों में पवित्र आत्मा आया, वे प्रार्थना कर रहे थे। 2:42 में लिखा गया है वे आपस में प्रार्थना करते थे, वचन की शिक्षा देते थे, संगति करते थे। उसके बाद 3 में लिखा है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना कर रहे थे। 4 में लिखा गया है कि जब उन्होंने धमकियां सुनी, वे प्रार्थना करने लग गए। 5 अध्याय के अंदर आप पढ़ के देखिए, वो प्रार्थना कर रहे थे। 6 अध्याय में पतरस कहता है हम प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। 7वें अध्याय में पढ़ के देखिए, स्तेफनुस मरते मरते उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। 8वें अध्याय में पढ़ के देखिए, वे प्रार्थना कर रहे थे। 9 अध्याय में वे प्रार्थना कर रहे थे। अब हर चैप्टर में पढ़ के देखो, वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और आप जानते हैं प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे रहा था, अनुग्रह दे रहा था, अनुग्रह दे रहा था। That is the reason वो स्ट्रांग थे, क्योंकि उन्हें लगातार परमेश्वर का अनुग्रह मिलता था। कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल नहीं होगा।